अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के दिन मैं पूरी आपको अपने दिन की बताऊंगी, पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया और मेरी मॉर्निंग कहाँ से शुरू हुई। तो मॉर्निंग जी यहाँ से शुरू हुई, किचन से है। सबसे पहले सुबह को उठकर मैं पीती हूँ चिया सीड्स। चिया सीड जो है, एक तो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सेकंड ये आपके एपिटाइट को कंट्रोल में रखते हैं, आपके इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंसी को कम करते हैं। तो मैं ये सुबह उठकर जो है ना इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर लेती हूँ। रात को मैंने सोक किया होता है 1 टीस्पून, और इसको हल्का सा ओवन में गर्म करके फिर मैं ना इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल लेती हूँ। अगर ये नहीं हो तो आप लोग लेमन भी डाल सकते हैं। मैं कभी लेमन डाल लेती हूँ, कभी ये डाल लेती हूँ, लेकिन चेंज करती रहती हूँ ना। तो आज ही मूड बना के पराठे बनाने हैं, पराठे खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। रात ना मैंने बड़ा मज़ेदार सा जो है ना आलमंड बीफ बनाया हुआ था, तो वो इतना मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद भी आया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग वो ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो वो सालन पड़ा हुआ था ना रात का बचा हुआ, तो नगाश साहब की उसी पे नज़र थी, तो मुझे कहते कि इसके साथ ना मुझे पराठे बना के दें। तो मैंने कहा जी ठीक है, पराठे वगैरह बनाए। और यहाँ पर मेरी मासी आ गई थी, तो मैं उनके साथ बात करने लग गई हूँ। कैमरा ऑन पड़ा था और ये मैडम साहबा, मैं किचन से बाहर चली गई और इसने किचन में आकर क्या तबाही मचाई है। ये छोटू सा पराठा मैंने मिन्हा के लिए बनाया था, और मिन्हा का पराठा जो है ना इसको मैं देसी घी में बना के देती हूँ। अभी थोड़ा टाइम ही हुआ देते हुए, पहले तो समझ लें कि पूरी कोई 10-12 अटैम्प्ट्स के बाद जाकर अब मिन्हा जो है ना थोड़ा बहुत पराठा खाने लगी है। तो इसलिए मैं इस तरह छोटा सा इसके लिए पराठा बना लेती होती हूँ। ज़्यादा इसको सख्त नहीं करती, लाइक वो हार्ड वाला नहीं करती, इसको नरम नरम ही रखती हूँ। साथ में उसके लिए मैंने जो है ना एक हाफ़ फ्राई एग बनाया, उस पर हल्का सा नमक और काली मिर्च डाली। और ये जी मैंने अपना आलमंड बीफ जो है ये भी गर्म कर लिया था। इसके देख के ही तो पराठों के गाइस सबकी नीयत बनी है आज के पास पराठे खाने हैं। तो मिन्हा को मैंने बहुत बार ट्राई किया पराठा खिलाने की, बड़ी मुश्किल से जा करना। अब माशाल्लाह से रेगुलर मैं इसको पराठा नहीं देती, ये है कि वीक में जब हम खाते हैं ना तो इसको फिर मैं साथ में उस दिन पराठा ही देती हूँ, और माशाल्लाह बहुत शौक से खा लेती है। बट ये है कि बहुत टाइम लगाती है, घंटा, मुझे 1.5 घंटा भी लग जाता है इसको खिलाने में रोटी। पर यह है कि माशाल्लाह खा लेती है। टाइम लेते हैं बच्चे और खाने लग जाते हैं ना। तो आज जो जी मैंने बनाना था ना, तवा चिकन बनाना था। इसकी ना मैरिनेशन मैंने रात से करके रखी हुई थी। मैरिनेशन बहुत सिंपल सी थी, जिसमें आपने दरला मिर्च, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और उसके बाद जी लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल करना मैंने इसको, और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने डाल करना इसको रात ही रख दिया था मैरिनेट करके। मुझे था कि मैं इस तरह मैरिनेट करके रख लेती होती हूँ कि कभी एयर फ्रायर में चिकन बनाने हो ना, पीसेस 2-3 तो बना लेती हूँ। तो आज फरमाइश होगी कि तवा चिकन बना लो, तो फिर मैंने इसी रेसिपी के अंदर जो है ना अपना दही डाला, और दही डालकर इसको आधे घंटे के लिए ना मज़ीद मैरिनेट कर लिया। मिन्हा को नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए, ख़ुद भी चेंज वगैरह किया। उसके बाद मैंने मिन्हा को दोपहर का लंच देना था। लंच में मैंने इसको दिए 2 बनानास, अच्छे से उनको आपने मैश कर लेना है। और उसके अंदर यहाँ पर मैंने जो वाइट ओट्स होते हैं ना, उनको मैंने बॉईल किया था, सुबह में ही करके रख लिया था मैंने, क्योंकि मुझे था मैं दोपहर को इसको दूँगी। तो वो मैंने सिंपली उसके साथ ना इसमें डालकर सिंपल हल्के से, उसमें पानी में मैंने बॉईल किए हुए थे, दूध में नहीं किए थे, इसलिए साथ में मैंने थोड़ा सा दूध डाला और ओट्स डाले, 2 बनाना डाले और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मीठा शीठा उसमें कुछ नहीं डाला था, क्योंकि बनाना ही मीठे हैं तो वही मीठा जो है ना बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह इस फॉर्म में आ गया था। अगर आप 6 माह के बाद भी बच्चों को दे सकते हैं, एक 7-8 माह का बच्चा है उसको भी आप दे सकते हैं। पर यह है कि तब अगर आपने देना है तो उसको थोड़ा सा प्यूरी फॉर्म में कर लें। तो मैं इस तरह चंकी फॉर्म में आया, क्योंकि मिन्हा तो माशाल्लाह से अब खा लेती है, तो मैं उसको इसी तरह से ना मैश करके मैंने उसको ना लंच करवा दिया। अब जो है ना मैंने तंदूरी रोटी बनानी थी, उसके लिए 1 कप पानी लिया, हल्का सा ल्यूकवार्म किया, उसमें 1 टीस्पून चीनी डाली और 1 टीस्पून उसके अंदर जो है ईस्ट डाल दिया, और सिंपली पानी डाला इसके अंदर, और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला। और जो ईस्ट वाला बैटर था ना, इसको मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद मैंने मिक्स कर लिया। अब सिंपली जैसे हम लोग रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, वैसे हम लोगों ने आटा गूंद लेना है। अब मैं डो मशीन में कर रही हूँ, आप लोग हाथों की मदद से भी इस तरह आटा गूंद सकते हैं। आटा गूंद के इसको 15-20 मिनट की रेस्ट पे रख देना है आप लोगों ने। उसके बाद ये चिकन जो है मैंने इसमें दही डाल के रखा था, आधा घंटा गुजर गया था, मिन्हा को मैंने खाना शाना खिला दिया था। तो उसके बाद मैं अब दोपहर का लंच बनाने लगी थी, तवा चिकन बना रही थी। आप लोगों ने ना ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर देना। आप एक बार ट्राई करिएगा, आप लोगों को इतनी पसंद आएगी ना, ये बहुत आउट क्लास रेसिपी बनती है। अच्छा जी, तवा रखा, उस पर हल्का सा ऑयल डाला। अच्छा, मैंने मैरिनेशन के अंदर भी हल्का सा ऑयल डाला हुआ था, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पूरे तवे पे सेट कर दिया। अब जी आपने यहाँ पर फ्लेम जो रखनी है ना, वो रखनी है आप लोगों ने मीडियम टू लो। कभी मीडियम टू लो ही रखिएगा। मीडियम ज़्यादा करने पे ना ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे बाहर से, और अंदर से ना फिर चिकन कच्चा रह जाता है।
तो इसीलिए मैंने भी मीडियम लो पे इसको रखा और साइड चेंज की, गोल्डन हो जाए तब तक। इस फॉर्म में जब आ गया ना गोल्डन होके, जो उसका जूसेस थे वो ड्राई हो गए, फिर जितना हमारा बचा हुआ बैटर था ना मैंने वो सारा इसमें डाल दिया और साइडें वगैरह ना इसकी एक बार चेंज कर दी ताकि दोबारा से वो मैरिनेशन के अंदर ना कोट हो जाए। हल्का सा मैंने पानी लिया थोड़ा सा, जो कि उसके अंदर मसाला लगा हुआ था वो भी सारा साफ़ हो जाए। और इसको ना आपने फिर कवर करके 10-12 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल दम वाली आग आपने कर देनी है ताकि ये जो हल्की हल्की आग पे बिल्कुल अंदर तक ना गल जाए। अब हम लोगों ने तंदूरी रोटी का मज़ा तो लेना है। अब तंदूर तो नहीं लगा सकते 3-4 रोटियों के लिए, और ना तंदूर है ही, तो मैं तवे पे इस तरह करके तंदूरी रोटी बना लेती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। लाइक बिल्कुल उसी तरह से बन जाती है। आटा जो हम लोगों ने गूंदा था उसके पेड़े बना लिए हैं। और अच्छा, मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बारीक बारीक धनिया काटा है, पुदीना है इसमें, और बारीक बारीक हरी मिर्चें हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें मैंने इस तरह मिक्स कर ली हैं और रोटी को इस तरह बेल लिया है। साइज़ जो भी आप लोग रखें उसके ऊपर स्प्रिंकल करके ना ये बेलन घुमा देना है ताकि वो अच्छे से ना इसके अंदर जो है ना वो चिपक जाए। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे और इस वाली साइड पे हम लोगों ने लगा देना है पानी। तवे को मैंने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि रोटी मतलब कि पक जाए। अब जी उस तरफ से मैंने इसको डाल दिया इस पर, और रोटी पे जब इस तरह से बबल्स बन जाएंगे ना, पूरी रोटी आपको इधर से कुक हो जाएगी नीचे से, तो फिर हम लोगों ने इस तरह करके इसको जो है ना तवे को चूल्हे के ऊपर कर देना है। जब तक कि प्यारा सा कलर आ जाए देखते रहना है, हिलाते रहना है, उसकी पोजीशन और साइड्स चेंज करते रहिएगा। एक जगह पर टिका के नहीं रखना, फिर वो एक ही जगह से सारी जल जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने ये देखिए, आय हाय हाय क्या खूबसूरत कलर आ रहा है रोटी पे। इस तरह से बड़ा प्यारा सा गोल्डन कलर आप लोगों ने लेके आना है, जलाना नहीं है। बड़ा प्यारा सा देखिए कलर आ गया, कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये रोटी। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस पे लगा देना है मक्खन। मक्खन नहीं है तो देसी घी लगा दें, देसी घी भी नहीं है तो आप जो है रेगुलर थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल लगा दें। अच्छा, मैं इसको तवे के ऊपर इस तरह ऑयल लगा के फिर इसको मैं उखाड़ के रख देती हूँ। थोड़ी सी नीचे स्टिकी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। इस तरह का चमचा लेके आपने ज़रा उसको रगड़ के लगाना है। और ये देखें जी कितनी प्यारी लग रही है रोटी। इसी तरह से करके हमने सारी रोटियाँ बना लेनी है। बिल्कुल कुक हो चुकी हैं और सॉफ्ट भी हैं और क्रिस्पी भी हैं। इसी तरह से बाकी के जो पेड़े बचे थे उन पर भी मैंने इसी तरह से पहले वो आगे गार्निशिंग की। गार्निशिंग आप अपनी पसंद की कोई भी कर लें। अच्छा, मुझे ये बहुत मज़े की लगती है। हरी मिर्चों का जायका आ रहा होता है, साथ पुदीने का जायका आ रहा होता है, साथ धनिए का जायका आ रहा होता है ना, तो बड़ा वो अच्छा लग रहा होता है। नीचे से भी देखें बिल्कुल कुक हो गई है। इस पर भी मैंने ऑयल शॉयल लगा के रोटियों का खिलारा इकट्ठा करके, तब तक 12-15 मिनट लग गए होंगे मुझे। और ये देखें इसका सारा जो है ना मैरिनेशन वगैरह, चिकन अब यहाँ पर बिल्कुल गल गया था और जो पानी हमने और थोड़ी सी मैरिनेशन डाली थी ना वो सारी ऑब्वियसली चिकन के अंदर जो है कुक हो गई है। तो अब हम लोगों ने इसकी गार्निशिंग करनी है। ये गार्निशिंग आप लोगों ने ज़रूर करनी है, इसके साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये जी हमने प्याज डाल दिया, इस पर लेमन 2 ले लिए थे स्लाइसिस में, वो काट लिए। हरी मिर्चें मोटी मोटी काट लेनी है। सारी चीज़ें आपने डाल करना, इसको ज़रा 1 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे उल्टा पुल्टा करना है ताकि वो सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है चिकन के साथ जो है ना मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हमने डालना है दही। ठीक है जी, दही आपने अच्छे से फेंट लेना है। उसके अंदर कोई भी वो ना लम्स वगैरह या कोई भी फुटकियाँ शुटकियाँ ना रहें, बिल्कुल वो क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। हमने दही डाल के 1 मिनट कुक करना है बस। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है और उसके ऊपर फिर धनिया गार्निश कर देंगे और बोटियों को एक बार फिर से उल्ट पुल्ट कर लेंगे। इसको आप पराठे के साथ खाएँ, आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, आप इसको नान के साथ खाएँ, या आप इसको सूखा ही खाएँ। ये बहुत मज़े का लगता है, आउट क्लास है। लाइक मुंह में पानी आ जाता है इसको बनाते बनाते, और ये खाने में तो और भी मज़े का लगता है। तो ये जी हमारा लंच तैयार हो गया था। तंदूरी रोटी भी घर पे जुगाड़ लगा के तैयार हो गई और चिकन भी तैयार हो गया। खाना शाना खाकर फिर मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट। फिर कुछ घर की जो फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह ख़त्म थी, निगाह साहब वो ले आए जाकर। फिर बस मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया और सारी चीज़ें वगैरह निकाली। सारा कुछ मैं धो धा के साफ़ करके ही एक ही बार फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर ना इस तरह बहुत आसानी रहती है, जब आपने कोई चीज़ खानी है आप इजीली उठा के खा लें। तो पहले मैं सारा बास्केट्स में निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े से ड्राई करके इनको बास्केट्स में डाल के रख देती हूँ। 2-3 दिन से ना निकाश साहब काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे अपने कामों में, तो वो हमें भी टाइम ही नहीं होता है ना, वो आपकी थोड़ी सी बिजी रूटीन चल रही हो। तो फिर आज थोड़े से फ्री हुए तो फिर हमने कहा कि भाई हमें बाहर लेके चले। मिन्हा भी अक्ता गई थी घर में जो है ना 2-3 दिन से, तो फिर हम लोगों ने इसी तरह प्लान किया, कहते चलें कि बाहर चलते हैं। थोड़ी बहुत किचन की चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने कहा चलें
वो भी ले लेंगे। और ये मिन्हा साहिबा और बाबा इनके वेट कर रहे थे। और ये जो मुझे लेक्चर दिया जा रहा था ना, ये मैं लेट हो गई थी और मैं बाहर निकल नहीं रही थी और ये लोग मेरा गाड़ी में वेट कर रहे थे। और फिर मुझे लेक्चर सुनने को मिला कि हम कब से गाड़ी में बैठे हुए हैं। और फिर मैं ऐसी बातों की ना फिक्र नहीं करती होती, मैं एक कान में डालती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ जी बोली जाओ, कही जाओ, कोई मसला नहीं है। पहले मुझे कभी कुछ कह देना ना तो मैंने बात दिल पे ले लेनी, मैंने अपसेट हो जाना, मुझे इतना होना कि यार थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है। अब ना मैं कहती हूँ कही जाओ भाई, अब कोई परवाह नहीं है, दई जाओ हाथ, करी जाओ इंतज़ार, मैं अपना टाइम पूरा करके ही निकलती हूँ। अच्छा जी, मैंने मिना के लिए ना कुछ कलर्स लेने थे और कुछ बुक्स लेनी थी। आई नो अभी बहुत छोटी है, ये मैं इसको इन चीज़ों को ले रही हूँ ताकि थोड़ी सी इंगेज रहे ना टॉयज़। और मुझे बड़ा होता है कि मिन्हा बिज़ी रहे, मिन्हा का जो स्क्रीन टाइम है ना, मेरी कोशिश होती है मैं कि उसको स्क्रीन टाइम ना दूँ। स्क्रीन टाइम नहीं देती तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मैं इसको बिज़ी रखती हूँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कभी इसने मोबाइल की ज़िद की है, ना कभी मोबाइल मांगती है। वरना आजकल छोटे छोटे बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की ज़िद नहीं करती है और ना मांगती है, और टीवी बहुत कम देखती है। तो मैं इसको ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ, और ये है कि इंगेज रहता है और बच्चे का इंटरेस्ट भी ना बनता रहता है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए, और उसके बाद जी मेरा बड़ा दिल हुआ मैंगो शेक पीने को। मैंने कहा मैंने तो मैंगो शेक पीना है, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना मैंगो शेक पिया। यहाँ पर जहाँ पर पहले हम लोग बैठ कर खाते हैं ना, वहाँ पर बहुत पानी खड़ा था, तो हम लोगों ने फिर यहीं बाहर ही जो कैंटीन्स टाइप बनी हुई है ना, उसके हम लोगों ने बाहर ही लेकर ना खा लिए यहाँ पर। और यहाँ पर जी फाटक शाटक बंद था, और उसके बाद फिर हम लोग सामान लेके आने के बाद ना ये बड़ा स्यापा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ें सेट करते होते। और यहाँ पर मिन्हा का दलिया, जो जौ का दलिया गंदम का दलिया ख़त्म थे, वो मैंने दोनों लिए। थोड़ा सा जौ वाला पड़ा हुआ था, गंदम वाला बिल्कुल ख़त्म था। वो चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत रीस्टॉक की, जो चीज़ें ख़त्म थी, कुछ स्पाइसेस ख़त्म थे, तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे होता है कि बस मैं अब भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना, मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। गाइस साहब मुझे कह रहे होते हैं सुबह कर लियो, सुबह कर लियो, पर मैं कहती हूँ नहीं यार, जो काम ख़त्म हो जाए ना लगे हाथ, उसको ख़त्म करके ही सोना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं कुछ मसाले वगैरह लेके आई थी, जावित्री मुझे पुलाव जो है ना, मुझे इसके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसका फ्लेवर के साथ और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉपकॉर्नस लेके आई थी, उसको भी मैंने दोबारा से रीस्टॉक किया। पॉपकॉर्न के साथ ये है कि यार आपकी ना एपिटाइट कंट्रोल रहती है, मुझे कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो, तो मैं थोड़े से बना के खा लेती हूँ। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप डाइट वगैरह कोई भी फॉलो कर रहे हैं, या आप जो है ना अपनी जो उल्टी सीधी चीज़ों की भूख नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कुछ हेल्दी सा खाएं और पेट भर जाए, तो आप पॉपकॉर्न थोड़े से खा लिया करें और पानी पी लिया करें, उसके साथ भी ना भूख बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद ये ब्लैक वाले चने आ जाते हैं। अच्छा, ये भी भूख को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। मिन्हा माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है, और जब भी देख लेती है ना बस स्टार्ट हो जाती है। इससे मुझे ना छुपा के रखने पड़ते हैं, जैसे जार देखेगी और शुरू हो जाएगी। और फिर मुझे ये होता है क्योंकि ज़्यादा खाने से ना फिर ये कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब भी मैं मिन्हा को दूँ ना, तो उसके बाद मैं इसको पानी का इंटेक इसका ज़्यादा करवाती हूँ, ताकि इसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आप भी जो है खाएँ ना, इसको थोड़े से खाने के बाद पानी पी लेना, तो फिर आपकी बिना भूख बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है, पेट आपका फुल हो जाता है ना, तो फिर वो उतनी क्रेविंग नहीं होती। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स आ गए थे, पहले वाले मैंने निकाले, और उसमें दोबारा से ये भी सारी चीज़ें जो है ना मैंने दोबारा से रीस्टॉक की हैं। बस इसी तरह करते कराते ना सारा दिन कामों में ही घर के गुजर जाता है। और इस तरह डालकर मैंने रख दिए थे ये वाले बादाम। अच्छा, ये बड़े मज़े के लगते हैं वैसे, ये कागज़ी बादाम जो होते हैं ना, निकालने वाला मुझे थोड़ा सा स्यापा लगता है, पर ये है कि इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा होता है ना, इनमें से ऑयल शॉयल नहीं निकला होता, तो बड़ा ये भी एक बड़ी हेल्दी सा ऑप्शन हो जाता है। चलिए जी, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।